हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल सपना की छोटी सी दुनिया में। तो फ्रेंड्स, आज हमारा वीडियो सभी स्कूल चले गए हैं और स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ वीडियो का 8:30 बजे से। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और यहाँ पर सभी बर्तन को मैं साफ़ कर लूँगी और इसके बाद रसोई रूम को साफ़ कर लेती हूँ। इससे है ना कि साफ़ सुथरा रसोई रूम रहता है तो आधा काम मेरा समाप्त हो जाता है। घर में पोछा लग जाता है, बर्तन मंजा जाता है। सबसे सबसे हार्ड काम मेरा घर का ना दो ही लगता है, एक तो बर्तन मांजना, एक कपड़ा धोना। दो चीज़ मेरे लिए बहुत हार्ड का काम होता है, नहीं तो बाकी सब काम मैं आसानी से कर लेती हूँ। ये दो चीज़ में ना मुझे बहुत देर भी लगेगा और ऊपर से क्या मंजने में मन नहीं करता है ना ठंडा ठंडा पानी में। तो ठंड है, बहुत ठंड है, तो ठंड से बचे रहिए आप लोग भी, क्योंकि मुझे तो कोल्ड हो चुका है, अब ठीक हूँ। बहुत ठंड है। ये होता है ना कि मौसम चेंज होने के कारण सब गड़बड़ हो जाता है। अब बच्चों को भी बचा के रखिए सर्दी खांसी से। तो मैं तो अब ठीक हूँ बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी बचत करना। तो हम अपने ज़िंदगी में, हम अपने घर में मिडिल क्लास के लोग जिसके पास उतनी तो पैसे नहीं होते हैं, पर हाँ उतने होते हैं कि हम अच्छे ढंग से रह सकते हैं, खरीद सकते हैं और अच्छे से सुख से प्रेम से घर में रह सकते हैं। आपको पता है प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं होता। प्रेम से अगर घर में खुशी के साथ रहते हैं, सबसे बड़ा वो ही है हम लोगों का। लेकिन पैसा भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसे के बिना भी नहीं चल सकते। तो इसलिए हम पैसे की कैसे बचत कर सकते हैं जिससे कि हमारा घर भी अच्छा ढंग से चले। तो बहुत सारे ऐसे हैं उपाय करके हम महिलाएं घर में ही बचत कर सकते हैं। जैसे कि खाना बनाते गैस की बचत भी कर सकते हैं और 2 पैसा बचा सकते हैं। जैसे कि कुकर में सब्जियां वगैरह बनाते हैं, दाल बनाते हैं, चावल बनाएं, तो तीनों चीज़ अगर हम कुकर में ही बनाएंगे ना तो आराम से हम बचत कर सकते हैं। क्योंकि जितनी देरी कढ़ाई में सब्जियां को गलाने में लगता है, उतनी से लगता है कि आधे से लगता है कि आधे वक्त में ही हमारा दाल पक जाता है। वैसे तो पहले के लोग दाल ना तसली में या फिर भगोने में पकाते थे, तो इतना सारा मतलब गैस बर्बादी होती थी पहले तो हम लोग चूल्हा पर बनाते थे, बहुत देरी लगता था दाल पकने में। लेकिन जब से कुकर है तब से तो बहुत ही आसान होता है, तो उसमें भी हम लोग पैसा बचा सकते हैं। दूसरी है कि बिजली की खपत। जब ठंड है तो पंखे की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन कितने लोग जो होते हैं ना पंखे को चालू कर देते हैं, ठंड में भी ओढ़ा कर सोए रहते हैं। तो बिजली की खपत अगर हम बंद कर दें, ठंड में भी हम बिजली वगैरह ये काट के रखें, पंखे को काट के रखें, तो हम उसमें भी बचत कर सकते हैं हम महिलाएं। और और तीसरा, बहुत सारा ऐसे उपाय हम घर में कर सकते हैं वैसे तो। और बहुत सारे जैसे कि ये हो जाता है ना, हम महिलाओं में एक चीज़ खास करके है, हम परिवार में, हम महिलाओं में, कि दूसरे के देखा देखी ज़्यादा हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि कोई ये चीज़ ख़रीदा तो सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं खरीदूँगी, मैं वो भी साथ में ख़रीद लेते हैं। या फिर कहीं फंक्शन हो, शादी में अक्सर क्या होता है कि हम गिफ्ट देते हैं, या फिर परिवार में ही आपका कोई ऐसा सदस्य है जो कि आपसे अच्छा गिफ्ट दिया, फिर ये सोच कर कि वो उसका गिफ्ट बहुत ही बढ़िया है, अब मैं कैसे दे सकती हूँ इतनी सा, तो वो कर्जा लेकर या फिर किसी वजह से ज़्यादा पैसा खर्च करके वो चीज़ खरीदती हैं और ख़रीद कर गिफ्ट वगैरह देती है। तो ऐसा क्यों करना, जितना हमारे पास है उतना हम कर सकते हैं, उतना ही दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ भी फिजूल खर्ची मैं मानती हूँ। हाँ दीजिए ना, प्रेम से देना है, जितने आपके पास है उतने में ही आप गिफ्ट दे सकते हैं, प्रेम से अच्छा रहता है। उससे भी हम अपने कर्जे में तो बिल्कुल नहीं गिर सकते हैं अगर इस तरह से चलेंगे तो। क्योंकि मैंने देखा है कितने लोगों को, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि कितने लोग जो हैं कि कर्जे में डूबते चले जाते हैं। कर्जा कैसे होता है, दिखावे में होता है। दिखावा अक्सर हम ना करें तो बेटर है। जितना हमारे पास है, जितना
हो सकता है और ज़रूरत के हिसाब से हम खरीदें तो हम 2 पैसा बचा सकते हैं। और अगर एक चीज़ और है कि अगर हम रोज़ की कमाई मान लीजिए कि महीना में सॉरी एक दिन में आप 100 रुपया कमा रहे हैं, तो उसमें से भी हम 20 रुपया कम से कम बचत में रखें, क्योंकि बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, मतलब बच्चे को, पूरा परिवार को देखना हो तो थोड़ा सा बचत हम घर में करके रखें ज़रूर अलग से। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा ज़रूरत जब होती है तो हमें दूसरे के पास जाना नहीं पड़ता है हाथ पसारने के लिए, क्योंकि आजकल ना हाथ पसारने जाइएगा तो कोई देगा नहीं और ऊपर से कोई नहीं देता है। लेकिन अगर कोई नहीं मिलेगा, मान लिया जाए कि आज हम मुसीबत में हैं और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, किसी दूसरे के पास मांगने गए तो दूसरा कोई देता नहीं है। हाँ, देगा कब? वो सूद समेत देगा, मतलब सूद देने के लिए कहेगा, जैसे कि क्या कहते हैं, हाँ, सूद से देगा। तो उससे ये होता है हम लोगों का ना कि मूल तो रह जाता और हम सूद में ही बिक जाते हैं। कितना सूद देते रहेंगे, महीने महीने सूद देते देते हम लोग बिक जाएंगे। अब बिकने के बाद हम कंगाल हो जाते हैं और इसके बाद कोई चारा नहीं रहता है, घर बार सब बेचना पड़ जाता है, ये चीज़ होता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि ऐसा हो जाता है उनके साथ। इसलिए कहती हूँ कि थोड़ी थोड़ी बचत हमें करनी चाहिए और बहुत ही आवश्यकता है बचत करने की। और खर्च करना ये होता है कि हिसाब से हमें खर्च करना होता है, ज़्यादा भी नहीं उतना कम कि हम घुट के जिए, ऐसा नहीं। जितना हमारे पास है सोच कर समझ कर उतना अच्छे से खर्च कर सकते हैं और 2 पैसा बचा सकते हैं। बहुत से हम गृहिणी हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो कि 2 पैसा हम बचा सकते हैं घर में। वैसे तो मैं इसी तरह से बचाती हूँ घर में, गैस की बर्बादी ना हो, और पंखे, लाइट्स और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो मैं नहीं खरीदती हूँ फालतू, जो कि मुझे ज़रूरत नहीं होता। ज़रूरत के अनुसार से ही मैं सामान को खरीदती हूँ। और तो इस तरह से हम पैसों की बचत कर सकते हैं हम महिलाएं। तो फ्रेंड्स, यही कहती हूँ, गृहिणी थोड़ा सा अगर बचा के चले ना तो हमें किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा हाथ पसारने। तो यही कहना है मुझे कि वो हर चीज़ हम अपने हिसाब से खरीदें, क्योंकि हर चीज़ दुकान में जाओ, कहीं भी जाओ तो हर चीज़ सबके हिसाब से बिकता है। महंगी चीज़ें भी वही अब मान लो कि फल ही, तो फल सेब के बराबर या फिर टमाटर हो या फिर कोई साग सब्जी हो तो उसी के हिसाब से भी मिलता है। जैसे कि सेब ही समझ लो, सेब तो महंगा भी आता है, सस्ता में भी आता है। तो सेब महंगा वाला आता है तो महंगे लोग जिसके पास पैसे होते हैं वो खरीद के खा सकते हैं, लेकिन हम भी खरीद के उससे सस्ता वाला तो खा ही सकते हैं ना, ये होता है। तो हर चीज़ महंगा और सस्ता दोनों होती है। तो हम मिडिल क्लास के लोग जो कि हम महंगे चीज़ें नहीं ले सकते हैं, तो सस्ता चीज़ें तो लेकर पहन सकते हैं या फिर हम लेकर किसी चीज़ को खा सकते हैं। सस्ती चीज़ें में बहुत प्रोटीन वाले चीज़ें भी होती हैं जो कि हम बच्चों को दे सकते हैं और उनका हेल्दी भी बना सकते हैं शरीर। तो ऐसा नहीं है कि जो पैसा है जिनके पास वो वही खा सकते हैं या फिर पहन सकते, हम नहीं कर सकते। हम भी सारी चीज़ कर सकते हैं, बस 2 पैसे हम बचाकर हर चीज़ कर सकते हैं। तो यही होता है गृहिणी, घर के गृहिणी ही हम कहते हैं ना, गृहिणी ही संवारती है घर को और गृहिणी ही बिगाड़ देती है घर को। तो यही कहते हैं, हम लोग गृहिणी अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से हम बचत कर सकते हैं। फालतू चीज़ें तो बिल्कुल भी ना कीन कर और वैसे चीज़ें ना कीनें, और जो ज़रूरत के हिसाब से ही हम खरीदें और पहने ओढ़ें और रहें, क्योंकि प्रेम और खुशी से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। आपस में प्रेम और शांति रहे, बस यही सबसे बड़ा चीज़ है।